जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन जो है मेरा पहला लेसन है। जो पहला लेसन है उस लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और उदय एवं विकास। इसमें आज पढ़ना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सब्जेक्ट जो मेरा है से हिस्ट्री है। लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। देखिए, पहला प्रश्न है अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया। प्रश्न क्या है कि अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया। तो इसका आंसर क्या है, देखिए, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन। सही बात है, जो अर्नस्ट रेनन थे वो कौन सा दार्शनिक थे, तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। अर्नस्ट रेनन का जो अनुसार राष्ट्रवाद जो है एक बड़ी व्यापक एकता है। दूसरा प्रश्न है वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना की गई। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना की गई, तो बुर्बो राजवंश। कौन सा वंश, बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। तीसरा प्रश्न है जर्मन राइन राजसंघ की स्थापना किसने की। जर्मन राइन राजसंघ की स्थापना किसने की, तो नेपोलियन ने की। किसने की, नेपोलियन ने की। अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ, तो चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। आगे जानिए, देखिए अगला प्रश्न है 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया। 1832 ईस्वी में संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया, इंग्लैंड में किया गया। कहाँ किया गया, इंग्लैंड में। इस तरह से भी प्रश्न रह सकता है कि इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1832 ईस्वी में। छठा प्रश्न है मेटरनी कौन था। यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। मेटरनी कौन था, यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात था। तो इसका आंसर देखिए, मेटरनी जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनी क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी, मेटरनी जो था घोर प्रतिक्रियावादी था। क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। जो क्रांति का जो संदेश होता है उसका कट्टर विरोधी था। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ। तो देखिए, 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल के चर्च में इस असेंबली फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक हुई। जर्मन में राज्य व्यवस्था को संभालने के लिए असेंबली ने जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया। देखिए, इसमें प्रश्न आ सकता है कि प्रसा के राजा कौन थे। तो प्रसा के राजा कौन थे, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे। और इसमें प्रश्न क्या आ सकता है कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक कब हुई, तो 18 मई 1848 ईस्वी को। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक कब हुई, 18 मई 1848 ईस्वी को। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी। इटली का एकीकरण में मेजनी का क्या भूमिका था, इसके बारे में चर्चा करिए। देखिए,
मेजनी को इटली का एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। जो मेजनी है, मेजनी को प्रश्न आता है, बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड क्लास 10th में कि इटली का मसीहा या इटली का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। इटली का मसीहा या इटली का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। आगे देखिए, वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक और कर्मठ कार्यकर्ता था। जो मेजनी था एक दार्शनिक भी था, इटली का लेखक भी था, राजनेता भी था, गणतंत्र का समर्थक भी करता था और कर्मठ कार्य करता था। कोई चीज़ में मतलब सहयोग मतलब कार्यकर्ता में शामिल होता था। तो चलिए, ये था अति लघु प्रश्न का वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।